दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंच जाती हैं और उदास होकर के बैठ जाती हैं। तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम उदास क्यों हो? आखिरकार अपनी उदासी का कारण बताओ। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं जब भी आपके पास आती हूँ आप हमेशा किसी न किसी कार्य में व्यस्त नजर आते हैं, लेकिन मेरे मन की कभी आप बात नहीं सुनते। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, आज तुम अपने मन की बात बताओ, मैं तुम्हारे मन की बात अवश्य सुनूंगा। तो पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरे दो प्रश्न हैं, इनका उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, पुरुष का कौन सा रूप स्त्री को अलग होने के लिए मजबूर कर देता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, एक स्त्री अपने पति से क्या उम्मीद रखती है? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। तुम दोनों प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना, तभी तुम्हारी समझ में तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर ठीक से आएंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी को सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके उसका लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में एक जसवंत सिंह नाम का युवक रहता था। वो बड़ा ही सुंदर और रूपवान था। एक बार जसवंत सिंह अपनी ससुराल जा रहा था। जब वह शहर से 2-4 मील आगे निकल गया तो रास्ते में उसको बहुत तेज प्यास लगने लगी। उस समय पर वो प्यास का मारा एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बंजारे की लड़की, जिसका रूप चंद्रमा के समान, नैन मृग के समान और शरीर यौवन के समान भरपूर था, वो अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। वहीं प्यास की अधिकता के कारण वह ज्यादा देर वहां खड़ा नहीं रह सका। उसे अपनी आंखों के सामने सारा भूमंडल घूमता हुआ प्रतीत होने लगा और कुछ ही पल में वो लड़खड़ा करके गिर गया और बेहोश हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जसवंत सिंह को बेहोश होकर गिरते देख करके आसपास के लोग वहां पर जमा हो गए और उसके मुंह पर पानी के छींटे डाल करके उसको होश में लाने का यत्न करने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद में जसवंत सिंह को होश आ गया। वहीं जसवंत सिंह को घेर कर खड़ी भीड़ में से एक युवक ने पूछा, हे परदेसी, आपको ये क्या हो गया? आप बेहोश क्यों हो गए? तो लोगों की बात सुनकर के जसवंत जोर से आहें भरने लगा और कहने लगा, मुझे बंजारे की लड़की से प्यार हो गया है। मैं उसके प्यार में इतना पागल हूँ कि उसके प्यार के बिना एक पल भी रह नहीं सकता। मेरा जीना मुश्किल होता जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर वहाँ पर लोगों की जो भीड़ लगी थी वो उस व्यक्ति से कहने लगी, परदेसी जरा होश में आओ, आप राजपूत हैं और वो लड़की बंजारन है, आपको उससे दिल नहीं लगाना चाहिए। वही लोगों की बातें सुनकर के आह भरते हुए जसवंत सिंह बोला, ए लोगों, मुझे दीन ईमान से कुछ काम नहीं है। जब तक ये चांद जैसे मुखड़े वाली बंजारन मेरे साथ नहीं ब्याही जाएगी तब तक मैं अपना जीना मुश्किल समझता हूँ। आप लोग मेहरबानी करके इस रूपसी के माँ बाप से कह दो कि एक बेचारा परदेसी मुसीबत का मारा तुम्हारी बेटी के नैनों से घायल तड़प रहा है। या तो उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दें, नहीं तो वो तुम्हारे दरवाजे पर सिर पटक पटक कर मर जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती
फिर उस परदेसी जसवंत सिंह की बातों को सुनकर के भीड़ में से एक व्यक्ति निकला और उसने जाकर के बंजारे से सारा हाल कह सुनाया। वहीं वो बंजारा उस जसवंत सिंह के पास आकर बोला, आपके साथ मेरी बेटी की शादी किस तरह हो सकती है, और यदि आप मेरी बेटी से शादी करेंगे तो भी आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा पेशा तो इधर उधर घूमते रहने का है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं बंजारे ने जसवंत सिंह को हर तरह से ऊंच नीच की बातें समझाईं, लेकिन जसवंत सिंह की समझ में कुछ नहीं आया। आखिरकार मजबूर होकर के उस बंजारे ने अपनी लड़की का ब्याह जसवंत सिंह के साथ कर दिया। फिर विवाह के बाद जसवंत सिंह और बंजारे की लड़की में इतना प्रेम बढ़ा कि जसवंत सिंह को उस लड़की के सिवा दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता था। इस तरह ऐशो आराम की जिंदगी के कुछ दिन तो गुजर गए। फिर एक दिन जसवंत सिंह को अपने घर की याद आई। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, अब मेरा दिल अपने घर जाने को चाहता है। अगर तुम्हारे माँ बाप आज्ञा दें तो उनसे कहो कि तुम्हारी विदा कर दें। अब हम दोनों अपने घर चलकर रहेंगे। फिर उस बंजारन ने अपने माँ बाप को सारी बात बताई तो बंजारन के माँ बाप ने खुशी खुशी बेटी और दामाद को ढेर सारा सामान देकर विदा किया। वहीं कई दिनों के सफ़र के बाद में जब उसका घर कुछ मील दूर पीछे रह गया तो जसवंत सिंह ने सोचा कि मैंने बहुत बुरा किया, जो जरा सी सुंदरता देख कर के अपना धर्म खो बैठा। मेरे माता पिता को जब मालूम होगा कि मेरी पत्नी एक बंजारन है तो वो मुझसे क्या कहेंगे। अच्छा रहेगा कि इसको कत्ल करके यहीं कुएं में डाल दूं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर इस प्रकार जसवंत सिंह दिल में ऐसी बात सोच कर के रात के समय जब वो लड़की सो गई तो जसवंत सिंह ने उसे छुरी से घायल करके कुएं में डाल दिया और सारा जेवर व सामान लेकर के अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर जब वो अपने घर पर पहुंचा तो उसके माँ बाप ने पूछा, बेटे तू इतने दिन तक कहाँ रहा, हमें तो तेरी चिंता सताए जा रही थी। तो जसवंत सिंह ने कहा, मुझे रास्ते में एक अमीर आदमी ने नौकर रख लिया था, अब मैं उसकी आज्ञा लेकर आया हूँ। फिर तो जसवंत के माँ बाप अपने बेटे जसवंत की बात को सुनकर के बहुत ही खुश हुए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं जसवंत तो अपने घर पहुंच जाता है। अब आगे की कहानी ध्यान से सुनो। उधर जसवंत घर पहुंचता है और उधर वो बंजारन जो कुआं में घायल पड़ी हुई थी। फिर ईश्वर की कृपा से पानी की ठंडक पाकर के वो बंजारिन होश में आ गई और उसने कुएं की जंजीर पकड़ ली। इत्तेफाक से एक राहगीर पानी पीने के लिए उसी कुएं पर आ गया। फिर उसने जैसे ही कुएं में डोल डाला वैसे ही उस स्त्री ने डोल पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो राहगीर कहने लगा, तुम कौन हो? तो वो बंजारिन बोली, हे पथिक, मैं मुसीबत की मारी एक अबला हूँ, मुझे इस कुएं से निकालकर मेरी जान बचाओ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार बंजारिन ने प्रार्थना भरे स्वर में कहा। तो ऐसा दुख भरा स्वर सुनकर के उस राहगीर ने औरत को कुएं से निकाला और पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? फिर वो बंजारन कहने लगी, हे राहगीर, मैं और मेरा पति अपने घर जा रहे थे। अचानक डाकुओं ने हमें घेर करके हमारा माल व सामान लूट लिया तथा मुझे घायल करके इस कुएं में डाल गए। फिर तो उस बंजारिन की दुख भरी बात को सुनकर के उस राहगीर को दया आ गई और उस राहगीर ने रास्ते की कई विपत्तियां सह करके उस बंजारिन को उसके माँ बाप के पास पहुंचा दिया। वहीं माँ बाप ने जब अपनी भूखी प्यासी घायल बेटी को देखा तो बहुत परेशान हुए और बेटी को सीने से लगाकर पूछा, बेटी तेरा ये हाल कैसे हुआ? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो बंजारन एक पतिव्रता स्त्री थी। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के कमीनेपन को छुपा करके अपने माँ बाप से कहा, रास्ते में डाकुओं ने हमला करके हमारा सारा माल लूट लिया और मुझे जख्मी करके कुएं में डालकर भाग गए। वहीं मेरे पति का क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ऐसी बात सुनकर के फिर बंजारन के माँ बाप ने समझाया, बेटी ईश्वर को याद कर और उसे धन्यवाद दे जिसने तेरी जान बचाई। वही ईश्वर तेरे पति को भी तुझसे अवश्य मिला देगा।
अब थोड़े ही दिनों में भगवान की कृपा से वो औरत बिल्कुल भली चंगी हो गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर वो बंजारन अपने माँ बाप के पास में रहने लगी। उधर वो जसवंत सिंह जो था, जो उसके पास में धनमाल था, वो सारा बेच करके खा गया। फिर उसके पास में खर्चे की तंगी होने लगी, तो वो सोचने लगा अब माल खत्म हो गया है, इसलिए मुझे उस बंजारे के पास चलना चाहिए और वहां जाकर मैं उससे कहूँगा कि तुम्हारी बेटी के लड़का हुआ है। फिर तो वो बंजारा ऐसा शुभ समाचार सुनकर के कुछ रुपए अवश्य देगा। मगर उस जसवंत को ये नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी बंजारन सही सलामत अपने मायके पहुंच गई है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर वो जसवंत ऐसा सोच करके अपनी ससुराल पहुंच गया, तो उसने क्या देखा कि झोंपड़ी के बाहर बंजारे की वही लड़की चारपाई पर बैठी है। फिर तो जब उस लड़की की नज़र उस पर पड़ी तो दोनों की आंखें मिली, तो जसवंत का चेहरा पीला पड़ गया और वो डरकर कांपने लगा और मन में सोचने लगा, ये तो बहुत बुरा हुआ जो मैं यहाँ पर आ गया। अब तो इस बंजारन का बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार जसवंत सिंह को घबराया हुआ देख करके वो लड़की उसके पास आई और कहने लगी, बेईमान निष्ठुर, आज तक मैंने तुम्हारी करतूत को अपने माता पिता या फिर किसी दूसरे के सामने जाहिर नहीं किया। मेरे लिए आज भी तुम मेरे पति परमेश्वर हो, चाहे तुमने मेरे साथ में कैसा भी सलूक किया। तुम चाहे अपने दिल में जो भी समझो, लेकिन मेरे पति परमेश्वर केवल तुम ही हो और तुम ही रहोगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उधर वो जसवंत अपनी पत्नी की बात को सुनकर के बहुत ही शर्मिंदा हुआ और फिर वो अपनी पत्नी से कहने लगा, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर उसकी पत्नी कहने लगी, अच्छा ठीक है, अंदर चलो। जब जसवंत अंदर आया तो उसके सास ससुर ने उसे सीने से लगा लिया और कहने लगे, धन्य है परमात्मा जिसने इतने दिनों के बाद में तुम्हारी सूरत दिखाई। वहीं जसवंत के सास ससुर ने बहुत सी बातें की और उसको बड़ा मान सम्मान दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर इसी तरह ऐसो आराम में कुछ दिन गुजर गए, तो जसवंत ने अपनी पत्नी से कहा, अब मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा है, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। तो जसवंत की पत्नी कहने लगी, मुझे तो आपके साथ चलने में कोई ऐतराज नहीं है, मगर सोच लो कहीं आप पहले की तरह धोखा तो नहीं दोगे। फिर जसवंत कहने लगा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं फिर उस बंजारन ने अपने माँ बाप से कहा कि अब मैं अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। तो उस बंजारन के माता पिता ने अपनी बेटी को पुनः बहुत माल दिया और माल जेवर दे करके अपने दामाद और बेटी को बड़े ही सम्मान पूर्वक घर से विदा कर दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं जसवंत सिंह जो था बड़ी खुशी के साथ में अपनी पत्नी को लेकर के जब ससुराल से निकल लिया और जब वो एक जंगल में पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को फिर छुरी से घायल करके उसी जंगल में फेंक दिया और सारा माल लेकर के अपने घर की ओर रवाना हो गया। वहीं वो औरत बेचारी छुरी से घायल पड़ी हुई तड़फ रही थी कि तभी संयोग बस उसी गांव का एक बंजारा उधर से आ निकला। फिर वहीं उस बंजारे की नज़र जब उस स्त्री पर पड़ी तो उसने पहचान लिया कि ये स्त्री तो मेरे गांव की है, मगर इसका ये हाल कैसे हुआ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं उस स्त्री ने फिर सारा हाल सचमुच उस बंजारे को कह सुनाया। वहीं सच्चाई जानकर बंजारे को बहुत बड़ा दुख हुआ और उसने दिलासा देकर के उसे उसके घर पहुंचा दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उसके बाद फिर उस औरत ने मरते दम तक उस बेईमान पति का कभी नाम नहीं लिया और हमेशा के लिए उससे दूरी बनाने का फैसला लिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि पुरुष का कौन सा रूप स्त्री को अलग होने के लिए मजबूर कर देता है, तो समझ लो जो पुरुष पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालते हैं तो उनकी पत्नी हमेशा अपने पति से दूरियां बना लेती हैं और फिर कभी भी उनके बीच में प्रेम नहीं पनपता। ऐसा पुरुष जो चरित्रहीन होता है कभी भी अपनी पत्नी का प्रेम नहीं पा सकता और ऐसे चरित्रहीन पुरुष की पत्नी अपने पति से हमेशा के लिए दूरी बना लेती है।
आगे भगवान शिव कहते हैं, अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी पर ज्यादा जल्दी गुस्सा करता है, कोई पुरुष बार बार गुस्सा करता है या फिर गुस्सैल स्वभाव का है, ऐसे पुरुष के चरित्र पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे पुरुष कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं और इसी वजह से ऐसे पुरुष की पत्नी हमेशा अपने पति से दूरी बना लेती है। वहीं आगे भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो पुरुष स्त्री की इज्जत नहीं करता, स्त्री का हर जगह अपमान करता है, वहीं स्त्री अपने पति द्वारा किए हुए अपमान को सहन नहीं कर पाती है और ऐसे पति से हमेशा के लिए दूरी बना लेती है। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो पुरुष ज्यादा बोलने वाला होता है, जो उसे नहीं बोलना चाहिए, आदर्श पुरुष हमेशा कम और सही बोलता है। जो पुरुष ज्यादा बोलता है, वहीं बोलने में उसकी जुबान फिसल जाती है, कुछ अभद्र शब्दावली का भी प्रयोग कर देता है, तो ऐसे पुरुष के चरित्र पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है और ज्यादा बोलने वाले पुरुष से हमेशा स्त्री दूरी बना लेती है, क्योंकि ऐसा पति कभी भी सम्मान का पात्र नहीं होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो पुरुष जसवंत की तरह पराई स्त्री पर बुरी नजर डालता है, जल्दी गुस्सा करता है, स्त्री की इज्जत नहीं करता है, हमेशा क्रोध में आकर के अपनी पत्नी का अपमान करता है, अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने की सोचता रहता है, ऐसे पुरुष की पत्नी हमेशा अपने पति का सम्मान नहीं करती और उससे दूरी बना लेती है। इसलिए हर पुरुष को यदि अपनी पत्नी का प्रेम पाना है तो चरित्रहीनता से बचना चाहिए, पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए, अपनी पत्नी पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए और कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। यदि किसी भी पुरुष के अंदर ऐसे लक्षण होते हैं तो उसकी पत्नी हमेशा अपने पति को परमेश्वर जैसा मानती है और उसकी सेवा करती है और वो घर को स्वर्ग बना देती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, एक स्त्री अपने पति से क्या उम्मीद रखती है, तो समझ लो, एक पत्नी अपने पति से हमेशा प्यार, सम्मान और देखभाल चाहती है, जैसा वो बंजारन चाहती थी। एक स्त्री हमेशा अपने पति से चाहती है कि उसका पति उसे समझे, उसकी भावनाओं का सम्मान करे। वो चाहती है कि उसका पति उसके साथ में हमेशा ईमानदार रहे, उसे कभी धोखा ना दे। साथ ही हर पत्नी अपने पति से उम्मीद रखती है कि वो हर दुख सुख में उसका साथ ना छोड़े। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक पत्नी अपने पति से बहुत सी चीजें चाह सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें प्यार, सम्मान और देखभाल है। यदि एक पति अपनी पत्नी को ये चीजें नहीं दे सकता है तो वो अपनी पत्नी को कभी खुश नहीं रख सकता है और ऐसे पुरुष की पत्नी हमेशा अपने पति से दूरी बना लेती है और रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा हर पुरुष को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए, उसे प्यार और सम्मान देना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, अपने चरित्र को उज्जवल रखना चाहिए और पत्नी के विश्वास को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।